दर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामिने नमः। श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भागवत भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भक्तों, प्रेम और भाव से कुछ क्षणों के लिए
भगवान द्वारिकाधीश को पुकारते हैं। द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश प्रेम भाव से तालियों की सेवा देते हुए जी, द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश जी, रण छोड़ राय प्यारो रण छोड़ राय 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 जी, द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश ओ जी, द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश रूपाड़ो हरि बोल। द्वारिकाधीश जी। અલબેલી રાધાનો શ્યામ છોગાડો, અલબેલી રાધાનો શ્યામ છોગાડો, અલબેલી રાધાનો શ્યામ છોગાડો, અલબેલી રાધાનો શ્યામ છોગાડો, મુરલી મનોહર નંદ ગોવાડો, મુરલી મનોહર નંદ ગોવાડો, મુરલી મનોહર નંદ ગોવાડો, મુરલી મનોહર નંદ ગોવાડો, યશોદાનો રાજ દુલારો, યશોદાનો રાજ દુલારો, ઓ યશોદાનો રાજ દુલારો, યશોદાનો રાજ દુલારો, દ્વારિકાધીશ રૂપાડો દ્વારિકાધીશ જી, દ્વારિકાધીશ રૂપાળો દ્વારિકાધીશ ઓ જી, દ્વારિકાધીશ રૂપાડો દ્વારિકાધીશ જી, દ્વારિકાધીશ રૂપાળો જય દ્વારકાધીશ જી. गोपियन नचायो, रस रची गोपियन नचायो, रस रची गोपियन नचायो, रस रची गोपियन नचायो, प्रेम नो मुरली नाद बजायो, 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 द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश ओ द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपाड़ो द्वारिकाधीश।
मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो भक्त वत्सल माने जपती उगारो 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 वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो ओ वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश ओ द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश ओ रण छोड़ राय प्यारो रण छोड़ राय रण छोड़ राम प्यारो रण छोड़ राम जी ओ रण छोड़ राय प्यारो रण छोड़ राय रण छोड़ राम प्यारो देवर भाव से तालियां बजाते हुए द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश ओ द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश ओ द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश जी बोलिए द्वारिकाधीश की यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय श्री शुकदेव जी महाराज की जय श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय नंद नंदन यशोदा नंदन श्री व्रजेश कुमार गोपिका जन वल्लभ पतित पावन मुनि मन भावन अधम उदाहरण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधवना चरणों वंदन। विराजमान भगवान वांगमय स्वरूप भागवत भगवान श्री चरणों वंदन। यहां पर विराजित समस्त धर्मकूल के श्री चरण में नतमस्तक हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आयोजक द्विवेदी परिवार और उस परिवार के मुख्य श्रोता ऐसे मूर्धन्य शिरोमणि विद्वद वरेण्य परमादरणीय श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी एवं उनका समस्त परिवार
उनको लाखों लाखों अभिनंदन। और आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान उस परम तत्व को वंदन करते हुए प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र का भगवान गणेश जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए फिर से एक बार प्रारंभ करते हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी ही श्रेष्ठ भागवत जी की महात्म्य की कथा चल रही है। प्रथम सत्र एवं प्रातः सत्र में हम लोगों ने भगवान कृष्ण को वंदन किया। महात्म्य के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में भागवत के जो कथयिता है ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, उनको वंदन किया। यहां पर हमारे बीच में भगवान स्वामीनारायण के आश्रित सांख्यों की बहनें बैठी हुई है। मैं उनको भी वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी महाराज भागवत के कथयिता। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई। मुख्य रूप से भागवत में सुखदेव जी और परीक्षित का ही द्वितीय स्कंद से संवाद शुरू हो जाता है। मैं द्विवेदी जी को बताऊं कि भागवत के अनुसार तो सुखदेव जी महाराज को योनिजा कहा गया है, लेकिन देवी भागवत में सुखदेव जी महाराज का जब चरित्र सुनते हैं तो वहां पर सुखदेव जी महाराज को अयोनिजा कहा गया है, क्योंकि अरण्य में से प्रकट हुए। भागवत में व्यास नंदन के रूप में प्रकट हुए, मां के गर्भ से प्रकट हुए, ऐसी चर्चा है। लेकिन इसमें ग्रंथ का दोष नहीं समझना चाहिए, ये कल्प भेद होता है। कल्प भेद के चलते कभी कभी भगवान के कुछ ऐसे चरित्र भी हमारे सामने आ जाते हैं जो हमने सुने नहीं होते हैं। तो नहीं सुने इसका मतलब ये नहीं है कि वो चरित्र ऐसा नहीं होगा। कल्प भेद के चलते ये हो सकता है कि एक ही सुखदेव एक बार ही नहीं आए हैं, एक ही सुखदेव अनेक बार आए हैं, अलग अलग कल्प में आए हैं। लेकिन क्योंकि भागवत जी का आश्रय करके हम लोग बैठे हैं तो भागवत ग्रंथ के अनुसार ही चलना है। सुखदेव जी यहां पर व्यास नंदन है, मां के गर्भ से 16 वर्ष पश्चात प्रकट हुए। व्यास जी ने निवेदन किया, अरे पुत्र, मां को कष्ट हो रहा है, तू प्रकट हो जा। लेकिन सुखदेव जी महाराज परम विरागी हैं, तो संसार में आने से डर रहे थे। कहीं संसार में आऊंगा, संसार का जो विषय वासना का रंग है वो मुझे लग जाएगा तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। तो संसार में आने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? सुखदेव जी है कौन? शास्त्र में कहा है कि ये सुखदेव जी महाराज भगवान शिव के अंश हैं। पहले तोते के रूप में थे। भगवान शिव जी मां पार्वती को
अमरनाथ में अमर कथा सुना रहे हैं। ये कथा कैसी है? अमर कथा जो आज भी चल रही है। आज भी वो अमर कथा पूरी नहीं हुई। पार्वती जी सामने बैठे हुए, भगवान भोलेनाथ पार्वती को भगवान के अलग अलग कथा चरित्र सुना रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने तो मुंड माला धारण की हुई थी, तो पार्वती ने पूछ दिया, पतिदेव माफ करना, लेकिन बीच में मुझे एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है। बोलो देवी, क्या प्रश्न है? ये जो आप मुंड माला धारण कर रहे हो, तो ये किसके मुंड है? आपने बहुत सारे मुंड और उसकी माला पहनी हुई, तो ये मुंड किसके है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती सुनिए, आपके बहुत जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में आपने बस यही कामना की कि पति के रूप में मुझे सदा सर्वदा शिव ही प्राप्त हो। तो आपके अनेक जन्म हो चुके हैं। जब जब आपने जन्म लिया और उस जन्म के अंत में जब जब आपने अपने देह का त्याग किया, तो उस मुंड को मैंने आज दिन तक संभाल करके रखा है। जितने भी मुंड है वो अन्य किसी नर के नहीं है। ऐ नारी शक्ति, है पार्वती, ये सभी मुंड तुम्हारे ही है। तुम्हारी ही मुंड को मैंने धारण किया। सोचो, कई जन्मों से हर एक जन्म में शिव जी पार्वती को भगवान की कथा सुनाते, और फिर भी आज दिन तलक वो कथा पूरी नहीं हुई है। आज भी वो कथा चल रही है। अमर कथा, अमरनाथ स्थान। तो पार्वती ने उस कथा के चलते शिव जी से पूछ दिया, पतिदेव, दुनिया में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा साधन है जिससे त्रिलोक पावन हो जाए? तब शिव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, और गोस्वामी जी ने मानो शिव जी के बदले चौपाई के रूप में यह जवाब दिया। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पार्वती ने प्रश्न किया, पतिदेव, त्रिलोक को पावन करे ऐसा परम तत्व क्या है, परम साधन क्या है? तो महादेव ने जवाब दिया, सकल लोक जग पावनी गंगा। एकमात्र हे देवी परमात्मा के चरित्र है, वो चरित्र ही तीनों लोक को पावन और पुनीत करने वाले हैं। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए वो निरंतर भगवान के चरित्र में ही लगा रहे। भगवान के चरित्र को सुनने से हृदय में भगवान का महिमा प्रकट होता है, और जब हृदय में भगवान का महिमा प्रकट होता है तो वो भगवान भी हृदय में प्रकट हो जाता है। इसीलिए सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक
जग पावनी गंगा। तो स्वामी जी ने यहाँ पर कथा को गंगा की उपमा दे दी। जैसे गंगा का काम है निरंतर बहना, वैसे ही ये कथा भी निरंतर बहती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में लास्ट में नरमाणा गांव में बही थी, उससे पहले मेंगनी गांव में बही थी, और फिर वहां से बहती बहती यहाँ बाकरोल में आ गई। अब यहाँ से जन्माष्टमी का पर्व न्यूजीलैंड ऑकलैंड में बुलाने का वो लोग सोच रहे हैं, वीजा का प्रोसेस चल रहा है। अगर हो जाएगा तो ये गंगा वहां पर भी जाएगी। ये तो बहती हुई गंगा, निरंतर इसका काम बहना है। और जैसे वो गंगा अपने आश्रय में आए हुए का पाप ताप संताप मिटा देती है। अगर उस गंगा में स्नान कर लिया जाए तन पवित्र हो जाता है। स्नान करने का समय नहीं है, चलो पान ही कर लो। पान करने मात्र से भी वो गंगा पुनीत कर देती है। और अगर पान करने का भी समय नहीं है, दूर से ही निकले उस गंगा को दूर से ही प्रणाम कर लो। दूर से नमस्कार करने मात्र से भी गंगा मुक्ति दे देती है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही, केवल दर्शन करने मात्र से वो गंगा मुक्ति दे देती। वैसे ही ये कथा गंगा भी, हो सके तो पूरा इसमें निमज्जन करो, पूरा स्नान करो। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आकर के बैठ करके कुछ अच्छी बातें यहां से सीख करके चले जाओ। वो कुछ सीखी हुई थोड़ी सी बातें भी जीवन का कल्याण कर देगी, क्योंकि सत्संग की एक घड़ी जीवन उद्धार के लिए काफी है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साध की, तो कटे कोटि अपराध। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये कथा भी गंगा है और इसका काम भी अपने आश्रय में आए हुए का उद्धार करना है, उनको पवित्र करना है। ऐसी पवित्र कथा भगवान शिव जी पार्वती को कैलाश में भी सुना रहे हैं, और अमर कथा जो है वो अमरनाथ में भी चल रही है। तो उस कथा को पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता वो भी सुन रहा है। अब बड़ी बड़ी ज्ञान की, वैराग्य की, त्याग की, भक्ति की अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो वो तोते ने उन सभी बातों को सुन लिया। और शिवजी के मुख से निकली हुई वो दिव्य बातें उस तोते के दिमाग में, हृदय में हृदयस्थ हो गई। अब उस तोते के हृदय में भी वैराग्य प्रकट हो गया। सोचा, अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है, अब तो एकांत में बस भगवान का भजन ही करना है। क्योंकि सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर हरि भजन ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, तो मुझे भजन ही करना है। और भजन के लिए संसार में रहूंगा तो आराम से मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कोई एकांत जगह खोज लेता हूं। उस समय वो तोता उड़ते हुए, वैराग्य को धारण करते हुए, बराबर व्यास पत्नी जाबाली पुत्री चेटिका
उसको यौन आया तो मुंह खोला, अब तोते की नजर उसमें गई, हाँ ये ठीक रहेगा, इसके मुंह में चला जाऊंगा और मुंह के माध्यम से उधर में चला जाऊंगा, बस फिर वहां पड़ा रहूंगा, बाहर निकलूंगा ही नहीं, और वहीं बैठे बैठे भजन करता रहा। तो वो तोता छोटा सा स्वरूप धारण करके, अब आप लोग कहोगे कि तोते में ये शक्ति कहां से आ गई, छोटा स्वरूप कैसे वो धारण कर लेगा, वो कोई चमत्कारी थोड़ी था, चमत्कारी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से उसने शिव जी के मुख से कथा सुनी थी, अध्यात्म ज्ञान और वो जो संपदा थी वो ग्रहण की थी, उसके चलते वो दिव्य शक्तियां उस तोते में आ गई थी। तो वो अपने आप को छोटा भी कर सकता था, बड़ा भी कर सकता था, जो भी हो, छोटा रूप धारण करके उधर में प्रविष्ट हो गया। अब 16 साल बीत गए, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही तोता शुकदेव शिव के मुख से कथा सुनते सुनते शिव अंश बन गया। और फिर जब व्यास जी ने निवेदन किया तब भी नहीं माने, तो व्यास जी ने भगवान कृष्ण से थोड़ी फरियाद कर दी, अरे प्रभु, अरे मेरे इष्ट देव, मुझे आपके धर्म का प्रचार प्रसार करना है और उसके लिए मुझे अपने बेटे की जरूरत पड़ेगी, और यही माँ के गर्भ में ऐसे बैठा रहा तो फिर आपका धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो? आप कहो ना कि बाहर आए। तब भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है, हे शुकदेव, माँ के गर्भ से प्रकट हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। प्रकट होते ही संसार का रंग आपको छुएगा भी नहीं, आप ऐसे के ऐसे परम वैरागी ही रहोगे। भगवान कृष्ण की आज्ञा हुई, तब जाके शुकदेव जी मां के गर्भ से 16 वर्ष पश्चात प्रकट हुए हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। कथा तो ऐसी है कि जन्म लेते ही, प्रकट होते ही सीधे जंगल में चले गए। पिता ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माने नहीं, बस जंगल में प्रभु की आराधना करने के लिए चल पड़े। ऐसे परम वैरागी, परम संत, महापुरुष, ब्रह्मद्रष्टा, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञ शुकदेव जी महाराज को उस जंगल के वृक्षों ने वंदन किया। आज हम धन्य बन गए कि आप इस जंगल में आए और आपने हम सभी वृक्षों को भी आज पुनीत कर दिया, पावन कर दिया। तो हम सभी वृक्ष आपको नमस्कार करते। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे शुकदेव जी महाराज जो भागवत के कथयिता है, उनको वंदन किया है। और तदनंतर अब भागवत का महात्म्य हमें नैमिषारण्य पवित्र भूमि में ले जा रहा है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ से आगे जाओ तो फिर नैमिषारण्य आता है। वैसे हमारी दृष्टि में तो नैमिषारण्य भूमि है, लेकिन साधक की दृष्टि में देखा जाए तो ये भूमि नहीं है, ये भूमिका है। हमारी भूमिका जो है वो नैमिषारण्य भूमि की तरह होनी चाहिए। नैमिषारण्य, निमिष शब्द में से नैमिषारण्य शब्द बना। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। निमिष क्या है? निमिष जो हम पलक झपकते हैं ना आंखों की, वो पलक झपकना वो निमिष है। तो पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने समय के लिए भी भगवान की कथा में से हमारा ध्यान ना हटे तो समझना हम नैमिषारण्य भूमि में हैं। उतनी देर के लिए भी कथा में से हमारा ध्यान ना हटे तो आप नैमिषारण्य भूमि में हो। आपकी भूमिका नैमिषारण्य की हो गई है। ऐसे नैमिषारण्य भूमि में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। 88,000। और सबसे अग्र जो है वो है, मुख्य जो है वो है शौनक जी।
इसीलिए सबके नाम नहीं लिए जाते हैं, केवल यही बोला जाता है शौनकादि ऋषया। शौनक जी सबसे आगे है। अच्छा, सत्संग के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए उन लोगों ने यही नैमिषारण्य भूमि को ही क्यों पसंद किया, उसके पीछे भी कथा है। सबसे पहले 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि गए थे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमें सत्संग करना है और सत्संग करने के लिए हमें कोई उत्तम स्थान बताइए। तब ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र छोड़ते हुए कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, एतन् मनोमयं चक्रम मया सृष्ट विसृज्यते यत्रास्य शीर्यते नेमिः सदेशस् तपसः शुभम। मैं ये मनोमय चक्र जो है छोड़ रहा हूं, ये मनोमय चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाओ और फिर जिस जगह पर इस चक्र की धार जो है वो गुंठित हो जाए, खंडित हो जाए और ये चक्र जहां पर शांत हो जाए, वहीं बैठ करके आप लोगों को सत्संग करना है। ठीक है, मनोमय चक्र गया आगे आगे और पीछे पीछे चल पड़े हैं शौनकादि ऋषि मुनि। तो वो जो मनोमय चक्र था वो नैमिषारण्य भूमि में आकर के शांत हो गया, स्थिर हो गया, उसकी धार खंडित हो गई। तब जाके सभी लोगों ने यही समझा, ब्रह्मा की यही आज्ञा है कि हम यहीं पर बैठ करके सत्संग करें। अब आध्यात्म अर्थ समझने जैसा है कि ये मनोमय चक्र क्या है। मनोमय चक्र मतलब हमारा मन, जिसे हम लोग मणिराम कहते हैं। ये मणिराम बहुत नटखट है, मणिराम बहुत चंचल है। एक जगह पर मणिराम ठीक से बैठते नहीं, क्योंकि चंचलम ही मनः कृत्स्न प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। अर्जुन का यह प्रश्न था गीता में भगवान कृष्ण को। बड़ा ही मन चंचल है, ये चंचल मन प्रभु शांत ही नहीं होता, क्या कर। तब भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास योगेन ततो मां ध्यायन्त उपासते। अभ्यास कर। मन है उसका स्वभावी चंचलता है, भटकेगा। उस मन को ज्यादा दृश्य मत दिखा, उस मन को ज्यादा चित्र मत दिखा, चलचित्र मत दिखा, क्योंकि मन जितना देखता है उतना ही भटकता है। उसको शांत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए एक ही उपाय, अभ्यास। ध्यान कर रहे हो, ध्यान करते करते बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है। वैसे भगवान स्वामी नारायण तो वचनामृत में कहते हैं कि ध्यान करते करते जितनी भी चीजें बीच में आए ना वो सभी माया है, वो सब माया है। दुकान आ जाए तो दुकान भी माया है, पुत्र परिवार बीच में आ जाए तो वो माया है, बीवी आ जाए बीच में तो बीवी भी माया है। तो होगा, थोड़ी देर होगा, फिर वहां से मन को खींचो, फिर भगवान में लगा, नहीं मुझे उधर नहीं जाना है, वो मेरा धर्म भी नहीं है, वो मेरा कर्म भी नहीं है, मुझे भगवान में अपना मन पिरोना है। फिर भगवान में लग जाओ, होगा थोड़ी देर भगवान में मन लगेगा, फिर दूर चला जाएगा, फिर अभ्यास करो, फिर वहां से मोड़ो, फिर भगवान में लगाओ। ऐसे अभ्यास करते करते अभ्यास योगेन ततो मां ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं ऐसे अभ्यास करते करते एक बार ऐसी अवस्था आएगी, तुम्हारा मन जो है वो भगवान में स्थिर हो जाएगा। फिर मन नहीं भटकेगा। बकरी जो है ना, बकरी, उसको कितना भी खिलाओ, उसका पेट भर भी गया हो तो भी खाएगी। उसके सामने जो उसको डालने योग्य चारा हो डालो तो वो खाएगी, खाए बगैर रहेगी नहीं। लेकिन एक प्रावधान बन जाए, एक उपाय अगर बन जाए तो बकरी मनपसंद चारा भी छोड़ दे। क्या? बोले जब भी वो खाने के लिए जाए मारो डंडा जोर से,
जोर से डंडा मारो। ऐसा हो सकता है कि डंडा खाने के बावजूद भी वो दूसरी बार चारा खाने के लिए मुंह डालेगी, जैसे ही डाले फिर मारो डंडा। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि थोड़ी देर उसको स्मृति रहती है कि अभी अभी डंडा खाया था, तो स्मृति रहती है, तो थोड़ी देर हो सकता है बीत जाएगी, वो चारा ना भी खाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाएगी, फिर खाएगी, फिर मारो डंडा। ऐसा करते करते याद रखना, फिर वो बकरी जो है उसके सामने चारा डालो, मनपसंद नहीं खाएगी, क्योंकि अब उसको स्मृति है मुझे डंडा खाना पड़ेगा। ये अभ्यास हो गया। इस अभ्यास के माध्यम से ही मन जो है वो शांत होता है, वो स्थिर होता है। तो वो जो मनोमय चक्र है नैमिषारण्य में शांत हो गया। मन का शांत होना ही मनोमय चक्र का शांत होना है। और फिर वहां पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सत्संग का प्रारंभ किया। सुनने वाले तो थे, लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं था। तो जब सुनने की तीव्रता होती है, सुनने की प्यास होती है, तो कोई सुनाने वाला भी मिल जाता है। इसीलिए भागवत में कहा सूताहा पौराणिका प्रोक्ताहा। उसी वक्त सुत जी वहां पर आ गए हैं और सुत जी ने पुराणी है कथा सुनाना शुरू कर दिया। सुत जातिवाचक शब्द है। ब्राह्मण माता क्षत्रिय पिता से उत्पन्न हुआ जो संतान उसे सुत कहते हैं। पुराणी है। पुराणों की कथा कहने में श्रेष्ठ है, इसीलिए उनको पुराणी भी कहा गया। जो अलग अलग पुराणों की कथा करते हो उसे पुराणी कहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से और ऐसे विद्वान महापुरुषों के आशीर्वाद से कुछ कुछ सीखा है, तो थोड़ा भागवत कर लेते हैं, रामायण की कथा भी कर लेते हैं, शिव पुराण भी पढ़ लेते हैं, देवी भागवत भी पढ़ लेते हैं, 4 पुराण करते हैं। वैसे आता कुछ नहीं, महापुरुषों के आशीर्वाद से जो भी सीखा है गुरुजनों से वही बोलते, शास्त्रों ने जो सीखा है वही बोलते। तो 4 ग्रंथों की कथा हम करते हैं। तो जो ज्यादा ग्रंथों की कथा करता हो उसे पुराणी कहा जाता है। जिसको पुराण का नॉलेज हो वो पुराणी। लेकिन मैंने ये बात इसलिए छेड़ी क्योंकि मुझे कुछ कहना है। 4 ग्रंथ की कथा तो करता हूं, अभी कुछ महीनों में थोड़ी तैयारी करके गुरुजनों के, धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से 5वें ग्रंथ की भी कथा शुरू कर दूंगा। और वो 5वां ग्रंथ है स्वामीनारायण संप्रदाय का शिरमोड़ ग्रंथ सत्संगी जीवन कथा, जो है वो भी प्रारंभ करूंगा थोड़े ही महीने। इसलिए प्रारंभ करूंगा सत्संगी जीवन क्योंकि मुझे बाप जी ने आज्ञा दी है। मेंगड़ी में ना ठासा गांव में कथा थी। उस वक्त परम पूज्य लाल जी महाराज पधारे थे और शोभा यात्रा में उनके साथ उनकी शरण में बैठना हुआ था। उस वक्त बाप जी ने मुझे कहा था कि आपको सत्संगी जीवन भी तैयार करना है, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय में साधु तो बहुत से हैं जो सत्संगी जीवन की कथा करते हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हो, तो आपके मुंह से संस्कृत के मूल श्लोक के माध्यम से वो सत्संगी जीवन की कथा जो है वो अगर लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनकी आज्ञा हुई और मैंने वचन भी दे दिया कि मैं बापूजी थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए, क्योंकि बड़ा ग्रंथ है और ऐसे ही कोई ग्रंथ का अभ्यास करके ऐसे ही नहीं बोला जाता है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। शास्त्र कथित, शास्त्रोक्त, धर्मसम्मत, ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती। तो मैंने कहा कुछ समय दे दीजिए, मैं अवश्य प्रयास करके सीखूंगा और फिर जैसे ही तैयार हो जाएगी सबसे पहले मैं आपको फोन करूंगा। और फिर मैंने हंसा भी था कि जैसे तैयार हो जाए तो फिर सत्संगी जीवन की कथा मुझे दिलवा भी देना, तो मैं वो भी काम शुरू कर, क्योंकि सीख लिया और फिर कहीं पर वो धर्म का प्रचार ही न कर पाऊं और घर बैठे रहूं तो वो भी कोई मतलब का नहीं है। ब्राह्मण जो है ऐसे
विद्वद वरेण्य जो है, धर्मगुरु जो है, वो चरे वेती, वो धर्म का प्रचार करने के लिए चरे वेती वो घूमते रहने चाहिए, धर्म का प्रचार करते रहने चाहिए। तो सुत जी पुराणी है, पुराणों की कथा कहने में कुशल। नाम क्या है? उग्रश्रवा। और उनके पिताजी का नाम रोमहर्षण। पहले रोमहर्षण सुत जो है वो कथा सुना रहे थे, लेकिन कथा 12वें स्कंद में या 11वें स्कंद में आती है कि दाऊजी महाराज जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, उस दौरान दाऊजी महाराज से ये सहन नहीं हुआ कि एक सुत ब्रह्म गादी के ऊपर बैठ करके कथा कर रहा था, तो क्रोध में आ गए और सुत जी का शिरच्छेदन कर दिया बलराम जी। वो रोमहर्षण थे। फिर दाऊजी महाराज को पाप भी लगा, क्योंकि थे सुत लेकिन ब्रह्म गादी पर बैठे हुए थे, इसलिए ब्रह्म स्वरूप थे। तो दाऊजी महाराज को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप की निवृत्ति के लिए दाऊजी महाराज फिर तीर्थाटन करने के लिए गए, संपूर्ण भारतवर्ष की प्रदक्षिणा की, कई तरह के धर्म कार्य किए, तब जाके उस पाप में से बलराम जी मुक्त हुए। लेकिन जब सुत पुराणी ऐसे रोमहर्षण का शिरच्छेदन हो गया, उसके बाद उनके पुत्र उग्रश्रवा ने बाकी की जो कथा थी वो कथा शौनकादि ऋषि मुनियों को सुनाई। दोनों बाप बेटे के नाम बहुत सुंदर है, उग्रश्रवा और रोमहर्षण। उग्रश्रवा कौन है? जिनके कान भगवान की कथा सुनते सुनते उग्र हो जाए। उग्र मतलब भगवान की कथा सुनते सुनते जिनके कान जो है वो प्यासे हो जाए, आतुर हो जाए, मैं और सुनूं, कुछ भी ना छोड़ूं, ये उग्रता होती है। तो भगवान की कथा में जिसके श्रवण उग्र है वो उग्रश्रवा। पिता है रोमहर्षण। भगवान की कथा सुनते सुनते या तो भगवान की कथा सुनाते सुनाते जिनके रोम रोम हर्षित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम है रोमहर्षण। तो ऐसे उग्रश्रवा सुत जी आ गए और बैठ गए आसन बिछा करके, श्रोता के रूप में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि जो है वो बैठे हैं और भागवत का महात्म्य अब यहां पर वर्णन करता है। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। बड़ा सुंदर श्लोक, एक ही श्लोक में मानो वक्ता और का परिचय दे दिया। पहली लाइन में वक्ता का परिचय दे दिया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। कथा का जो वक्ता है वो महामतिम होना चाहिए। अच्छा, महामति किसे कहते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि वाला ना, श्रेष्ठ बुद्धि वाला वो महामति नहीं है। महामति वो है जो व्यासपीठ के ऊपर बैठ कर शास्त्र सम्मत बात करे। महामति वो है जो व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके केवल धर्म का ही निरूपण करे, अपनी मन घड़ंत बातें न करे और मन घड़ंत बातें कह करके सुना करके दूसरों के चित्त को भ्रम में ना डाले, वो महामति। आजकल ये प्रथा निकल पड़ी है, शास्त्र सम्मत बातें व्यासपीठ से कम होती है, धर्म सम्मत बातें कम होती है और लोक वार्ता ज्यादा सुनाते हैं। ये लोक यात्रा नहीं है, ये श्लोक यात्रा है। श्लोकों को पढ़ो। कभी कभी तो ये कोई टीका निंदा की बात नहीं है, लेकिन दया भाव आता है, थोड़ी करुणा आती है।
कि हमारे ऋषि मुनि के बनाए हुए जो शास्त्र है वो यूं ही लोग ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बोल करके लोगों को सुनाना शुरू कर दिया है। एक भी संस्कृत का श्लोक शुद्ध उच्चारण से बोला नहीं जाता, ना ही उस श्लोक का सही अर्थ समझाया जाता है, और अगर अर्थ करे भी तो ऐसा अर्थ करे कि सरस्वती भी कांपने लग जाए। जी हाँ, कोई गलत लोगों के हाथ में जब सदग्रंथ आ जाता है तो याद रखना मां सरस्वती भी कांपने लगती है, वो भी थरथराने लगती है, उसे भी डर लगने लगता है कि अब ये क्या करेगा, अब ये अर्थ का अनर्थ करेगा। महामती वो है जो शास्त्र सम्मत बात करे, धर्मयुक्त बात करे। सूत जी बिल्कुल धर्मसम्मत बात करने वाले प्रवक्ता है। और फिर दूसरी लाइन में श्रोता का भी परिचय दिया। आपको लगेगा कि वक्ता के बारे में ही बोल रहे हैं, चलो आप लोगों की बारी आई। श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकः इव सदृशः। कथा का जो श्रोता है वो शौनक जी की तरह कुशल होना चाहिए। कुशल शब्द का यहां पर उपयोग किया, क्यों? क्योंकि कुश में से कुशल शब्द बना है। कुश तृण आता है ना, उसे तोड़ने के समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कि उंगली में चीरा भी पड़ जाए, उंगली कट सकती है। तो उस वक्त जैसे कुश को तोड़ने के समय व्यक्ति सावधानी बरतता है, वैसे ही कुशलता पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। कथा को सुनने के वक्त भी सावधानी बरतो। अगर सावधान चित्त से, सावधान तन से, सावधान मन से कथा को नहीं सुना तो याद रखना केवल ये परिश्रम होगा, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। परिश्रम मत करो, तन और मन की स्थिरता बनाते हुए पूर्ण सावधानतया कथा को सुनो। इसलिए हर ग्रंथ के प्रारंभ में जो प्रवक्ता होते हैं, जो उसके लेखक होते हैं, रचयिता होते हैं, कथयिता होते हैं, वो हमेशा कहते हैं सावधानतया सुनो, सावधानता से सुनो। भागवत में ये लिखा है सावधानतया सुनो। फिर शिव पुराण हो तो शिव पुराण में ये लिखते हैं शृणुध्वम अवधानतः। और अगर रामचरितमानस की कथा हो तो गोस्वामी जी कहेंगे तात सुनहु सादरम मन लाई। हे तात सादर सुनहु मन लाई। अब मन को स्थिर करते हुए प्रभु की मंगलमय कथा का प्रारंभ हो रहा है, तो सावधानी से सुनो, सावधानी बरतो, तन मन को स्थिर रखो। तो श्रोता का परम लक्षण बताया, श्रोता कुशल होना चाहिए। अब क्योंकि वक्ता भी सामने है, श्रोता भी बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा था ना सुबह, जिज्ञासा की आग होती है तभी समाधान बड़े बड़े महापुरुषों से प्राप्त होता है या तो शास्त्रों से प्राप्त होता है। लेकिन जिज्ञासा की आग होनी चाहिए, और जिसे जिज्ञासा होती है वो हमेशा प्रश्न पूछता है, परिप्रश्नेन, वो प्रश्न पूछता है। तो यहां पर शौनक जी ने प्रश्न पूछा है, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले वक्ता का सम्मान भी किया। जिस ग्रंथ को वक्ता पढ़ रहा है वो ग्रंथ भी महान है, और उस ग्रंथ को पढ़ने वाला वक्ता भी पूजनीय है। हमेशा वक्ता का भी सम्मान करना चाहिए, और वो जो सम्मान मिले उससे वक्ता को हृदय में अहंकार नहीं लाना चाहिए कि देखो इतने बड़े बड़े लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, हाँ, मुझे पूज्य भाव से देख रहे हैं ना। अगर ये अहंकार भाव आ गया तो वक्ता का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अगर श्रोता के हृदय में ये भाव आ गया कि देखो मैंने कैसे ठाट माट से रखा है वक्ता को, तो श्रोता का भी जो भी पुरुषार्थ है धर्ममय वो सब चौपट हो जाएगा।
तो वक्ता और श्रोता दोनों को सरलता बरतने की आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं सरल स्वभाव नमन कुटिला, सरल स्वभाव नमन कुटिला, सरल स्वभाव नमन कुटिला, सरल स्वभाव नमन कुटिला, जथा लाभ संतोष सदा, जथा लाभ संतोष सदा, सरल स्वभाव नमन कुटिला। ये भगवान को सरलता बहुत पसंद है। मौलिकता में रहो, बिन जरूरी दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे रहो। बिन जरूरी दिखावा करोगे आज मालूम में नहीं पड़ोगे, कल तो चेहरा नकाब हटेगा ही, फिर तो पकड़े ही जाओगे। तो जैसे हो वैसे रहो, सरल स्वभाव नमन कुटिला, जथा लाभ संतोष सदा। शौनकादि ऋषि मुनियों ने वक्ता का सम्मान किया है। सम्मान करते हुए बड़े अच्छे शब्द कहे। शौनक उवाच अज्ञानध्वंत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथासार मम कर्ण रसायनम्। बहुत सुंदर बात कहते थे। हे सुत पुराण, सुताख्यायी कथा सा मम कर्ण रसायन। आप हमारे लिए वंदनीय है, आप हमारे लिए पूजनीय है। आप कैसे हैं? बोले कोटि सूर्य समप्रभ। एक सूर्य जहां पर उदय हो जाता है वहां पर प्रकाश फैल जाता है। अंधकार की ताकत नहीं है कि सूर्य उदित हो फिर उसके बाद वो अपना अस्तित्व रख पाए। प्रकाश हो तो अंधेरे को भागना ही पड़ता है। अंधेरा क्या है? अंधेरा ही अज्ञान है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ही ज्ञान है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो अज्ञान अंधकार को जाना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा अंधकार हो, मतलब ज्यादा अज्ञानता हमारे दिमाग में फैली हुई हो, चिंता मत करो, क्योंकि ज्यादा अज्ञान भी अगर हमारे अंदर है लेकिन ज्ञान का तो एक दीपक भी प्रकट हो गया तो उस अंधेरे को खत्म कर देगा। आपने देखा होगा पूरे कमरे में इतना अंधेरा होता है लेकिन खाली छोटा सा एक दिया प्रज्वलित करो पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। तो ज्ञान का एक दीपक ही काफी है। भागवत दीपक है। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ये प्रदीप है, दीपक है जो हमारे हृदय में बैठे हुए अज्ञान अंधकार को नाश करके हमारे हृदय में अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित करता है। तो एक सूर्य जब उदय हो जाता है तो फिर वहां पर अंधकार रह नहीं पाता है, उसको भागना ही पड़ता है। तो आप तो करोड़ों सूर्य समान। अब कृपा करके सुताख्यायी कथा सार, अब हमें कथा का सार सुनाइए जो हमारे कान के लिए रसायन, औषधि और रसायन में फर्क। औषधि वो होती है कि बीमारी होने के बाद जो ली जाए और फिर उससे बीमारी हटे, नाश हो, वो औषधि है। लेकिन रसायन वो है जो बीमारी होने ही न दे, रोग प्रतिकारक शक्ति वो रसायन है, पहले से ही रोगों से हमें बचाए। तो हमारे कान के लिए ऐसा रसायन जो हो वो हमें सुनाइए, क्योंकि अब हमारे लिए तो आप सद्गुरु के रूप में है। और यहां पर स्पष्ट किया है शौनकादि ऋषि मुनियों ने, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सुत जी, आप कैसे हैं? बोले जिसके पास चिंतामणि हो उन्हें कोई बात की चिंता नहीं होती है, जिसके आंगन में कामधेनु गौ बंधी हुई हो उसके घर में कोई कमी नहीं होती है, और जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो उसके घर में कोई भी चीज वस्तु पदार्थ का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये तीनों इच्छित वस्तु को प्रदान करते हैं। जो भी उससे मांगो वो मिलेगा। चिंतामणि, कामधेनु और चिंतामणि और कल्पतरु वृक्ष, जो भी मांगो मिलेगा। लेकिन जहां तक लौकिक चीज वस्तु पदार्थ के साथ संबंध है तब तक वो लौकिक चीज वस्तु पदार्थ ही ये तीनों हमें दे सकते हैं। लेकिन हृदय में जब अलौकिक जंखना जगे, अलौकिक प्यास जगे, प्रभु से मिलन की प्यास जगे, उस वक्त क्या करोगे? क्या उस वक्त चिंतामणि भगवान के साथ मिलन कराएगा? क्या उस वक्त कल्पतरु वो हमें भगवान से मिला देगा? क्या उस वक्त कामधेनु गाय वो हमें भगवत प्राप्ति करा देगी? ना, ये तीनों उस वक्त बेकार हो जाते हैं। उस वक्त केवल एक ही तत्व हमें भगवान से मिला सकता है, वो तत्व है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। केवल एकमात्र सद्गुरु जो है वो ही हमें परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। जीवन में सद्गुरु अनिवार्य है, और जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए, धर्म गुरु मिल जाए, उस वक्त याद रखना उस धर्म गुरु को, उस सद्गुरु को मनुष्य रूप में मत देखना। गोस्वामी जी मना करते हैं। गोस्वामी जी ने सद्गुरु की व्याख्या क्या बताई, थोड़ा ध्यान से सुनना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। सद्गुरु कौन है? धर्मगुरु कौन है? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में साक्षात सद्गुरु जो है वो हरि है। नर के रूप में साक्षात वो भगवान ही है। हम हमारे धर्म गुरु को भगवत तुल्य मानते हैं। नर रूप है, वो परब्रह्म समान है, और इसीलिए गुरु की स्तुति गाते हैं तो हम लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। देखो, गुरु परब्रह्म है। महाराज एक प्रश्न होगा, थोड़ा ध्यान देकर के सुनना। अगर गुरु को परब्रह्म मान लिया है और गुरु ही परब्रह्म है, धर्म गुरु सदगुरु वो ही अगर परब्रह्म है, तो फिर वो परब्रह्म हमें दूसरे परब्रह्म की कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि उनके पास जब भी बैठते हो तो वो भगवान का चरित्र सुनाते हैं ना। कभी बैठो तो कृष्ण का चरित्र सुनाएंगे, कभी बैठो तो भगवान घनश्याम महाराज का चरित्र सुनाएंगे, और उस चरित्र के माध्यम से कुछ बोध भी देंगे, कुछ पाठ भी सिखाएंगे। तो वो परब्रह्म है, फिर भी वो परब्रह्म दूसरे परब्रह्म की बातें क्यों कर रहे हैं? अब वही परब्रह्म है तो फिर उसी को पकड़ लो ना, फिर दूसरे परब्रह्म के पास जाने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, वो परब्रह्म रूप सद्गुरु वो भक्त को, जीव को अपने साथ बांधते नहीं है। वो अपने साथ बांधने का काम नहीं करते। वो तो हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में देने का काम करते हैं। अब जैसे आपको प्यास लगे तो आप लोग समंदर के पास जाओगे, या प्यास लगे तो आप छोटे से ग्लास में मीठा पानी भर करके उस ग्लास से पानी पी लोगे? क्या करोगे? सरल रास्ता ही अपनाएंगे,
घर पर मटुकी में मीठा पानी भरा हुआ है, गिलास भर लो, मीठा पानी पी लो, समंदर के पास जाने की जरूरत क्या है। वैसे ही वेद पुराण उदधि घन साधु, ये वेद और पुराण जो भी है वो सब उदधि है, समुंदर है, दरिया है। और घन साधु, महापुरुष, धर्मगुरु, सदगुरु, ये कौन है? बोले ये घन है। घन मतलब बादल है जो मीठे पानी से भरा हुआ है। जाना कहां पर है? तृप्ति कहां पर होगी? प्यास कहां पर बुझेगी? समुद्र के पास। पूरा समुद्र पी जाओ फिर भी प्यास न बुझे, क्यों? खारा है जल, खारे जल से प्यास नहीं बुझती। प्यास तो मीठे पानी से बुझती है, फिर उसकी मात्रा कम ही क्यों ना हो, लेकिन प्यास मीठल बुझाता है। वैसे ही हमारे धर्मगुरु जो है वो परब्रह्म रूप है, फिर भी हमें परब्रह्म की बातें इसलिए सुना रहे हैं, दूसरे परब्रह्म की बातें इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हम उलझ न जाए। क्योंकि वेद पुराण वो तो समंदर है, और इन 4 वेद और 18 पुराण और 18 उपपुराण और 108 उपनिषद और ऐसे तो कितने ही अनगिनत धर्म ग्रंथ, उनको जब पढ़ते हैं तो पढ़ते 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 दुविधा खड़ी हो जाती है। अब इसमें क्या करे क्या न करे, इसमें सत्य किसको माने, ये सत्य या ये सत्य, सही क्या है ये या ये। तो आदमी जो है उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि वेद पुराण उदधि। लेकिन सदगुरु जीवन में इसीलिए महत्व के है, क्योंकि वो सदगुरु वो जो समंदर है उसमें से मीठा जल लेकर के हमें पिलाता है। मतलब हमारे योग्य जो हो वो हमें उस शास्त्र में से निकाल करके देते हैं, सार निकाल करके देते हैं। आप लोग मेडिकल स्टोर में जाओ तो मेडिकल स्टोर में पूरा मेडिकल स्टोर जो है वो दवाई से भरा हुआ होता है, और हर एक दवाई जो है वो किसी न किसी रोग का समाधान ही करती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कुछ रोग हुआ हो और कोई भी दवा उठा ली और खा ली, ऐसा तो नहीं होता। वो बहुत सारी दवाएं हैं, उसमें से जो हमारे योग्य है वो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है कि आपको भाई इतना बुखार है तो आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। जाओ मेडिकल स्टोर में जाओ, वहां ये पर्ची जो है वो उनको दिखाओ तो वो दवाई आपको देगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई हम लेते हैं, सब दवाई नहीं लेते हैं, जो हमारे लायक है वही लेते हैं। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु वेद बचन विश्वास। सदगुरु वैद्य है, सदगुरु धर्मगुरु वो डॉक्टर है, वो वैद है। वो हमें समंदर जैसे विशाल धर्मशास्त्र पुराण वेद उसमें से हमारे योग्य जो है वो निकाल करके देते हैं कि तुम्हारे लायक ये है, इसको ग्रहण करो, स्वीकारो, उस रास्ते पर चलो, फिर भगवत प्राप्ति। तो उदधि घन साधु, समंदर से प्यास नहीं बुझेगी साहेब, लेकिन उस समंदर में से बादल आसमान में छा जाए और वो बादल अपने भीतर मीठे जल को भर ले, और फिर वो मीठे जल से भरा हुआ बादल जब बरसता है, मीठे पानी की वर्षा करता है, उस मीठे पानी से हमारी प्यास बुझती है। समंदर के खारे जल से हमारी प्यास नहीं बुझती। जीवन में धर्मगुरु इसलिए आवश्यक है। अपने हिसाब से डायरेक्ट वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करोगे, उलझन में पड़ जाओगे। अपने हिसाब से मन घड़ंत अर्थ करके तहस नहस कर दोगे सब कुछ। इसीलिए सच्चे धर्मगुरु की जरूरत है। ऐसे महापुरुष जो है उनके पास बैठे हमारे आदरणीय द्विवेदी जी, कितने कितने लोगों को इन्होंने संस्कृत का पाठ सिखाया है, सही संस्कृत सिखाया और उनको सुसंस्कृत बनाया। ऐसे महापुरुष जो है वही तो मीठा पानी बादल में भर करके हमारे ऊपर कृपा की बरसात, कृपा की वर्षा वो करते हैं, और उसी से कल्याण होता है। तो शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सदपुराणी, आप तो हमें सदगुरु के रूप में मिले हो,
तो हम तो धन्य हो गए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ होता है ऐसा ज्ञान, वो है सदगुरु आपकी कृपा से अब प्राप्त होगा। तो हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए, राजी रहिए। इस प्रकार से जब शौनकादि ऋषि मुनियों ने सुत जी की स्तुति की तो सुत जी प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से भरे हुए सुत जी ने भी अपनी प्रसन्नता शौनकादि ऋषि मुनियों के प्रति दिखाई है। और अब यहां से सुत जी का प्रवचन शुरू होता है। सूत उवाच प्रीति शौनक जित्ते ते